वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला इन केस ऑफ टू डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम एलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग रूल देखते हैं कि एक जनरल प्रोसीजर को हम अपनाते हैं और उससे हम एलिप्स और हाइपरबोला को किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो वर्किंग रूल क्या कह लेता है कि सबसे पहले हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। दैट मीन्स हमें ये कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है और हमें इसे ट्रेस करना है कि ये पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, फिर हम उसको ट्रेस करेंगे, राइट। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ कोनिक। दैट मीन्स ये इक्वेशन है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला को या पैराबोला को, तभी तो हम आगे का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेल फाइंड करते हैं। डेल फाइंड करने का ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्केयर माइनस BG स्केयर माइनस CH स्केयर। अगर हमारी डेल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो एक स्पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इन केस अगर हमारा डेल है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है और एच स्केयर अगर ए बी के इक्वल आ गया तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका वर्किंग प्रोसीजर हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर हमारा एच स्केयर लेस देन ए बी आता है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा और एच स्केयर अगर हमारा ग्रेटर देन ए बी आता है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इन केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला हम किस तरीके से उनको ट्रेस कर सकते हैं, तो ये हमारे आगे के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा इलिप्स है या हाइपरबोला है उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन नंबर 1 है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। सिमिलरली इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y और उसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया। दो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज आएंगी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में वही हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उनको हमने मान लिया x1 y1 हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए कोनिक की इक्वेशन जो हमारी कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके जनरल मेथड रहता है ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2h(xy)। ये तीनों टर्म तो हमारी 2 डिग्री की टर्म सेम रहेगी, बस ये 1 डिग्री टर्म और कांस्टेंट की जगह हमारे पास में नया कांस्टेंट C1 आ जाता है। C1 किसके इक्वल आएगा, C1 हमारा आएगा gx1 प्लस fy1 प्लस में C है। ये x1 और y1 क्या है, हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, उनके g और f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में c ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में C1 आ जाता है, राइट। तो अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारे पास में आ जाता है, ये इक्वेशन ऑफ कोनिक आगे रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है, जो इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू एज सेंटर ओरिजिन, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या है कि कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, फिर कांस्टेंट को डिवाइड में ले आते हैं ताकि राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आ जाए, 1 आ जाए। कुछ ऐसा हमें बनाना होता है, राइट हैंड साइड में अपने पास में 1 लेकर आना है, तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक कांस्टेंट इसको कैपिटल ए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कांस्टेंट इसको कैपिटल एच कांस्टेंट मान लिया, ये कांस्टेंट इसको कैपिटल बी कांस्टेंट मान लिया, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लाने के बाद में जैसा कि हमारे पास हाइपरबोला के केस में भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाते थे, वाई स्केयर इज कैपिटल वाई स्केयर इज 4a कैपिटल एक्स आता था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में हमारा मेन काम शुरू होता है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास जो इलिप्स या हाइपरबोला के केस में मेजर और माइनर एक्सिस होती है उनकी लेंथ सही है, राइट। उनकी लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ एक्सिस हमारे पास फाइंड करने का मेथड फॉर्मूला होता है, दैट इज AB माइनस एच स्केयर इंटू आर रेज टू पावर 4 माइनस a प्लस बी आर स्केयर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मेथड होता है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका यूज करके हम लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारे 4 डिग्री टर्म में एक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट आएंगे, एक R1 स्केयर दूसरा R2 स्केयर, 2 रूट आगे हमारे पास में। अगर हमारा R1 स्केयर ग्रेटर देन है R2 स्केयर और ग्रेटर देन वो 0, दैट मीन्स दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों ही रेडियस अगर पॉजिटिव आ गई तो ये केस हमारा सिर्फ इलिप्स का होता है। इन दैट केस ट्वाइस ऑफ R1 हमारी मेजर एक्सिस होगी और ट्वाइस ऑफ R2 हमारी माइनर एक्सिस की लेंथ होगी, राइट। अगर हमारा R1 स्केयर पॉजिटिव आता है और R2 स्केयर नेगेटिव आता है, R1 स्केयर पॉजिटिव R2 स्केयर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो वो हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट केस हमारी ट्वाइस ऑफ R1 ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और जो ट्वाइस ऑफ R2 है वो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाती है। कॉन्जुगेट एक्सिस की
लेंथ हमारे पास में आ जाती है। हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी कह सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये हमारी जो ट्रांसवर्स और ये कंजुगेट, ये जो हमारी एक्सिस हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है। मेजर या ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो a माइनस वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर, जो मेजर या ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो इंटू में कैपिटल एक्स प्लस में h इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में फॉर्मूला रहता है। सिमिलरली जो हमारी माइनर या कंजुगेट एक्सिस है उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस वन डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स प्लस में h इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अब ये जो इक्वेशन है इनको हमें इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, ये हमारे पास मेजर और माइनर एक्सिस आ गई। जो हमारी कर्व है इलिप्स या हाइपरबोला, उसके लिए मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। अब सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए हम इन इक्वेशन को चेंज करते हैं। इक्वेशन को चेंज करने के लिए x की जगह x माइनस एक्स वन और y की जगह y माइनस वाई वन, जहाँ पर x1 और y1 सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस रेफर टू सेंटर एज और ओरिजिन ट्रीट करके हम यहाँ पर इन इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, तो ये इक्वेशन इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, दैट मीन्स ये जो हमारी ट्रांसवर्स और जो हमारी कंजुगेट एक्सिस हैं ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पता चल जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमें पता चल जाता है, राइट। ये जनरल मेथड रहता है। अब जनरली अगर हम चाहें तो कई बार क्वेश्चन में अलग से पूछ लिया जाता है कि इसेंट्रिसिटी और लेट्स रेक्टम भी फाइंड करो। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में हम फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर होता है। इन केस ऑफ हाइपरबोला E इज इक्वल टू 1 प्लस में R2 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी फाइंड हो जाती है। सिमिलरली हम लेट्स रेक्टम फाइंड कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, राइट। अब ट्रेसिंग में नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट मीन्स जो हमारी कर्व की इक्वेशन दे रखी है, जो हमारी कर्व है इलिप्स या हाइपरबोला होगी वो हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो वो आता है इफ एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा कर्व की इक्वेशन में तो हमारा इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस आ जाएगा, और अगर y इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारी कर्व जहाँ पर x एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आ जाती है। अब इन सभी का यूज करके फ्री हैंड डायग्राम हम बनाते हैं तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड इलिप्स और हाइपरबोला का ट्रेसिंग का ग्राफ हमारे पास आ जाता है। आइए अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर ऑफ कॉनिक पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कुछ इसी फॉर्म में होते हैं। यहाँ से हमारे पास ए बी एच जी एफ और सी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास फिर डेल फाइंड करते हैं। डेल फाइंड करने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसमें सभी वैल्यू पुट कर दी, डेल की वैल्यू क्या आती है -1 आती है। -1 मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0, और एच स्क्वायर देखा जाए 1/4 आ रहा है, ए बी हमारे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ से देखा जाए एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है। दैट मीन्स हमारी कर्व क्या है, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है तो हम फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। उसके लिए जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास 2x प्लस में y प्लस में 1 आ जाता है, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर दिया। पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आएगा 2y प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। इन दोनों से देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है 2x प्लस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मान ली। यहाँ से इक्वेशन आती है 2y प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आती है -1/3 और y की वैल्यू भी -1/3 आ गई। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, -1/3 हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। सेंटर की कोऑर्डिनेट आने के बाद में हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए कॉनिक की इक्वेशन। तो इन दैट केस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है कि 2 डिग्री टर्म को हम सेम रख लेते हैं। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसकी 2 डिग्री टर्म को सेम रख ली, प्लस में ये जो 1 डिग्री टर्म वो कांस्टेंट है, इसकी जगह नया कांस्टेंट C1 रख लेते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 4 मान ली ये होगी। तो यहाँ पर हमारा C1 क्या आएगा, C1 आएगा gx1 प्लस में fy1 प्लस में c के इक्वल आएगा। तो g की, x1 की, f की, y1 की और c की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमारे पास आ जाता है C1 इज इक्वल टू हमारे पास -4/3 आ गया। ये 4/3 इक्वेशन नंबर 4 में अगर हमने पुट कर दिया तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस में xy प्लस y स्क्वायर -4/3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर 4/3 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं तो इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। पहला स्टेप ये स्टेप आता है अपना कि हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है।
स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार की है ये, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एच कैपिटल ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके साथ में कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 3/4, बी की वैल्यू 3/4 और एच की वैल्यू हमारी 3/8 आ जाती है। आगे बात समझें। अब हम क्या फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करते हैं कि जो ट्रांसवर्स या कंजुगेट एक्सिस हैं उनकी लेंथ हमारे पास कितनी आएगी। तो लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करने के लिए हमारी इक्वेशन होती है ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू आर रेज़्ड टू पावर 4 माइनस ए प्लस बी इंटू आर स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसमें सभी वैल्यू पुट कर दी तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू बी 9/16 माइनस में एच स्क्वायर करेंगे तो 9/64 इंटू आर रेज़्ड टू पावर 4 ए प्लस बी 3/2 आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई 64 आर रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 27 आर रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 16 आर स्क्वायर प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। ये देखे जाए तो हमारी एक 4 डिग्री टर्म में इक्वेशन है। इसके दो रूट आएंगे, एक r1 स्क्वायर दूसरा r2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स r स्क्वायर की को रिप्लेस कर दिया t से, r स्क्वायर को t से रिप्लेस कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। 27t स्क्वायर माइनस में 96t प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 27t स्क्वायर माइनस 72t माइनस के 24t प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें 9t कॉमन ले लिया और यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। तो दो रूट आगे, t1 आएगा एक रूट तो 8/3, दूसरा रूट t2 दैट इज 8/9 आएगा। तो t1 और t2, t हमने r स्क्वायर के इक्वल माना था, t1 किसके इक्वल आएगा, r1 स्क्वायर के इक्वल, t2 किसके इक्वल आएगा, r2 स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास आ गया r1 स्क्वायर 8/3, r2 स्क्वायर 8/9। अब हमारे पास जो मेजर एक्सिस होती है उसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं ट्वाइस ऑफ r1 से। ट्वाइस ऑफ r1 की वैल्यू पुट कर दी, r1 स्क्वायर हमारे पास 8/3 है तो रूट ऑफ 8/3, इसको सोल्व करेंगे 3.2 आ जाएगी। फिर जो हमारी माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ r2 स्क्वायर हमें दे रखा है, रूट करेंगे 8/9 का रूट आएगा, ये वैल्यू हमारे पास 1.82 हमारे पास में वैल्यू आ जाती है। लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करने के बाद में हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मेजर एक्सिस के लिए a-1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर इंटू में कैपिटल X प्लस में h कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर माइनर एक्सिस हमारे पास होता है a-1 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर इंटू कैपिटल X प्लस में h कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो इसमें ये सारी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास a की वैल्यू 3/4, 1 डिवाइडेड r1 की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3/8 इंटू x, h की 3/8 इंटू में y आ गई इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें वैल्यू पुट कर दी तो इसे देखेंगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 3 कैपिटल X प्लस 3 कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करें माइनस के 3 कैपिटल X प्लस के 3 कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 मान ली। इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएंगी। तो उसके लिए हम x को x माइनस x1 एंड y को y माइनस में y1 वेयर x1 एंड y1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। आगे तो वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू माइनस के 1/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 1/3 आ जाएगा। y माइनस में y1 की वैल्यू भी माइनस के 1/3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y प्लस में 1/3 आ गया। ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 5 और 6 में पुट करने पर हमारे पास में क्या आता है, x की जगह x प्लस में 1/3, y की जगह y प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 प्लस के 3 इंटू y प्लस में 1/3 आ गया इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करेंगे 3x प्लस 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। अब ये जो एक्सिस आई है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन विद एक्स एंड वाई एक्सिस क्या आएगा। ये जो मेजर एक्सिस आई है, ये हमारी जो मेजर एक्सिस की इक्वेशन आई है, इसके लिए देखिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जब हमारा वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा तभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2/3 दैट मीन्स माइनस के 0.66। अब वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जब एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 0.66। अब माइनर एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, माइनर एक्सिस की इक्वेशन ये है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी दैट मीन्स वाई जीरो आएगा तो एक्स को 0 पर। सिमिलरली वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करने पर हमारे पास y 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू वाई आता है, x इज इक्वल टू वाई आता है, x इज इक्वल टू वाई दैट मीन्स अगर हमारा x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। ये कंडीशन किस में होती है, ये हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तभी ये कंडीशन होल्ड करती है। दैट मीन्स ये जो हमारी माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। जनरली हमारे पास कुछ इस टाइप के ये क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो माइनर एक्सिस है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और ये जो हमारी मेजर एक्सिस है ये हमारी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। कुछ इस प्रकार से लाई करेंगे। राइट, हो गया बात समझ में। अब देखते हैं हमारी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। राइट, जो हमारी कर्व दे रखी है वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी और वाई एक्सिस को। तो जो हमारी गिवन कर्व की इक्वेशन ये है हमें दे रखी है, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, जब हमारा वाई जीरो होगा। वाई जीरो इसमें पुट करने पर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट निकालेंगे तो एक पॉइंट तो आएगा माइनस के 1.64 और दूसरा 0.64। इन दोनों पॉइंट पे हमारी कर्व इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, जब हमारा एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस पे। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट करने पर वाई की वैल्यू आ जाती है माइनस के 1.64 और 0.64। दैट मीन्स हमारी कर्व एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सारी ट्रेसिंग के पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। राइट, तो जनरली हमारे पास डाटा क्या था, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं एक तरफ। तो डाटा हमारे पास ये दिया गया था कि मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस को माइनस के 0.66 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को माइनस के 0.66 पर। और जो हमारी मेजर एक्सिस है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारी मेजर एक्सिस होगी 0.66 पॉइंट से 0.66 पॉइंट से पास हो रही है। फिर माइनर एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ओरिजिन से पास हो रही है। ये हमारी माइनर एक्सिस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करी, क्योंकि दोनों का साइन है वो सेम था एक्स और वाई का, क्योंकि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा था। अब कर्व देखते हैं। कर्व एक्स एक्सिस को माइनस के 1.64 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 0.64 पे इंटरसेक्ट कर रही है। वाई एक्सिस को माइनस के 1.64 पर और 0.64 पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। राइट, अब हमें क्या पता होगा कि ये मेजर और माइनर एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वो भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आई थी 3.2, इसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास में कितना आएगा, इसका हाफ अगर हमने किया तो वो हमारे पास 1.6 आएगा। दैट मीन्स हम स्केल से मेजर लेकर स्केल का यूज करके 1.6 यूनिट का ये जो हमारा सेंटर है जहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, सेंटर से 1.6 यूनिट का दोनों तरफ मार्क लगा देंगे। और सिमिलरली माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ हमारे पास में 1.82। तो माइनर एक्सिस की होल लेंथ दे रखी है, सेंटर के ऊपर और नीचे कितनी लाई करेगी, तो इसका हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास में 0.91 आएगा। तो 0.91 यूनिट का हम एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, वो हमारा माइनर एक्सिस कुछ यहाँ लाई करता है। इन सभी पॉइंट को अगर हमने मिला दिया तो हमारे पास में ये एक टाइप का ये इलिप्स आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रेस कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो हमारी ये होती है। इससे कंपेयर करने पर a की 1, s इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, g इज इक्वल टू -1, f इज इक्वल टू प्लस का 1, c इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फिर हम डेल फाइंड करते हैं नेचर ऑफ कॉनिक फाइंड करने के लिए। डेल का हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसमें सभी वैल्यू पुट करते हैं, डेल की वैल्यू 12 आ जाती है। 12 आ गई, दैट मीन डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सिमिलरली एच स्क्वायर देखा जाए तो उसकी वैल्यू 4 और a इंटू बी देखा जाए तो वो 1 आ रहा है, दैट मीन्स एच स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो कर्व है वो हाइपरबोला है। तो अब हम हाइपरबोला के लिए ट्रेसिंग स्टेप्स अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर फाइंड करते हैं कि हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा। उसके लिए हम गिवन इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे पास ये आएगा, उसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मान ली। सिमिलरली हम गिवन इक्वेशन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, इसे हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास 2x प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करते हैं। 2 और 3 को सोल्व किया तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 आ गई, दैट मीन्स हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1 और +1 हमारे पास में ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए हम अगर कॉनिक कीजिए जो हमारा हाइपरबोला इसकी इक्वेशन फाइंड करें तो वो क्या आएगी। तो उसके लिए हमारे पास आता है कि 2 डिग्री टर्म को एज इट इज रख देते हैं, नया कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं c1 इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। राइट, c1 क्या आएगा, gx1 प्लस में fy1 प्लस में c के इक्वल होता है,
तो ये सभी वैल्यू पुट करते हैं तो C1 की वैल्यू माइनस के 4 आ गई। 4 इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4xy प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड लेके चले गए, फिर ये 4 है वो डिवाइड आ गया, इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कुछ ऐसी होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया, ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कुछ इस टाइप की होती है, राइट। इस फॉर्म में ये आया हुआ है, दैट मीन इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू 1/4 और एच की वैल्यू 1/2 हमारे पास आ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हमें लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस फाइंड करना होता है। दैट मीन जो हमारी ट्रांसवर्स या कंजुगेट एक्सिस है उनकी लेंथ क्या होगी। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू आर रेज़ टू पावर 4 माइनस ए प्लस बी इंटू आर स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, -3/16 आर रेज़ टू पावर 4 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो -3 आर रेज़ टू पावर 4 आएगा माइनस 8 आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाता है 3 आर रेज़ टू पावर 4 प्लस 8 आर स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 4 डिग्री टर्म में एक इक्वेशन है। इसके दो रूट आएंगे, एक r1 स्क्वायर और दूसरा r2 स्क्वायर आएगा। तो इसे हम अगर आर स्क्वायर की जगह टी रिप्लेस कर दें तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और हम उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर की जगह टी पुट करने पर हमारे पास आएगा 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 12t माइनस के 4t लिखा जा सकता है। इसमें से 3t कॉमन लिया, t प्लस 4 आ गया, इसमें से माइनस के 4 कॉमन लिया, t प्लस में 4 आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया t प्लस में 4 इंटू 3t माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो t1 आ गया, इसके दो रूट आएंगे, एक t1 दैट इज 4/3 आएगा, दूसरा t2 माइनस के 4 आ गया। t1 किसके इक्वल है, r1 स्क्वायर के इक्वल दैट इज 4/3 आ गया, r2 स्क्वायर हमारा माइनस के 4 आ गया। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगी, वो हमारी ट्वाइस ऑफ r1 होती है। ट्वाइस ऑफ r1 मीन्स ट्वाइस ऑफ r1 क्या आएगा, √4/3 वैल्यू पुट करेंगे 2.3 आ गया। कंजुगेट एक्सिस लेंथ क्या थी, ट्वाइस ऑफ r2 दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस के r2 स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस ऑफ r2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसकी वैल्यू माइनस का 4 था, माइनस आगे मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो गया, रूट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई। फिर हम ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होती हैं उनकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो ट्रांसवर्स इक्वेशन की फाइंड करने के लिए हमारे पास आएगी a-1 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर इंटू कैपिटल X प्लस में hy इज इक्वल टू 0। कंजुगेट के लिए आएगी a-1 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर इंटू कैपिटल X प्लस में hy इज इक्वल टू 0 आता है। इसमें सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है दैट इज कैपिटल X माइनस में कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी आती है कैपिटल X प्लस में कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 आ जाती है। तो इसे इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, राइट। ये इक्वेशन आने के बाद में इन इक्वेशन की एक्सिस को कंसीडरिंग सेंटर एज ओरिजिन हम कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। सेंटर को ओरिजिन ट्रीट करते हुए एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की जगह x माइनस में x1 रिप्लेस करते हैं और y की जगह y माइनस में y1 रिप्लेस करते हैं। अब क्योंकि x1 हमारा नेगेटिव था, x1 हमारा माइनस का था, क्योंकि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आया था x1 वो हमारे पास में माइनस का बनाया था और जो y1 आया था वो हमारा प्लस का बनाया था। कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट आए थे। तो x1 नेगेटिव है तो x माइनस में x1 क्या माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस में x1 और x1 क्या था, x प्लस में 1 आ गया यहाँ से। सिमिलरली y देखा जाए, y क्या था, y माइनस में y1 होता है, तो y1 क्या है 1 है, तो y माइनस में 1 आ गया। ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 में पुट कर दी तो ट्रांसवर्स इक्वेशन एक्सिस क्या आएगी, x प्लस में 1 माइनस में y माइनस में 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x प्लस में y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलर कंजुगेट एक्सिस हमारे पास आएगी x प्लस में y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्सिस की। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये एक्सिस हैं, ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, x इज इक्वल टू 0 दैट मीन y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये एक्सिस है वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, x इज इक्वल टू -2 पर। सिमिलरली अगर कंजुगेट एक्सिस देखी जाए तो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, y पर x इज इक्वल टू 0 था वो पुट करने y इज इक्वल टू 0 दैट मीन ओरिजिन से पास होगी। सिमिलरली x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं क्योंकि x y की वैल्यू 0 होती है, तो x इज 0 दैट मीन्स वो हमारी कंजुगेट एक्सिस ओरिजिन से पास होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू -y दैट मीन्स एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा, वो किस में होता है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे अगर क्वाड्रेंट है तो इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी। इस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये हमारी कंजुगेट एक्सिस है ये हमारी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी और ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है ये हमारी फर्स्ट और
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, राइट। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद द एक्सिस, दैट मीन जो हमारी गिवन कर्व हमें दे रखी है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दे रखी है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जब हमारा वाई जीरो होगा। एक्स एक्सिस को तभी इंटरसेक्ट करेगी जब वाई जीरो होगा। तो वाई इसमें जीरो पुट करने हमारी इक्वेशन ऐसी आ जाती है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स के दो रूट आएंगे 3.6 और माइनस के 1.6, हमारे पास में दो वैल्यू आती है। अब देखते हैं वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो वाई एक्सिस को वाई इंटरसेक्ट करी जब हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। एक्स इज जीरो इसमें पुट करने पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y निकाला जाए तो y क्या आएगा 1.6 एंड माइनस के 3.6, हमारे पास में ये दो वैल्यू आ जाती है। तो अब ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले जनरल डाटा लिख लेते हैं। जनरल डाटा क्या कहता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस को x इज इक्वल टू -2 पॉइंट पर और y को y इज इक्वल टू 2 पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, x को x इज -2 y को +2 पर इंटरसेक्ट करी, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। कंजुगेट एक्सिस है वो हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है, और ये हमारी सेकंड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी और ओरिजिन से पास हो रही थी। तो ये हमारी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, हमारी कंजुगेट एक्सिस होगी, राइट। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सेंटर हो गया। तो अब हमें कर्व देखनी है। कर्व एक्स एक्सिस को 3.6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस को माइनस के 1.6 पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। वाई एक्सिस को 1.6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को माइनस के 3.6 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करिए, राइट। ये हमारे कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए विद एक्सिस। अब लेंथ देखते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी आती है, 2.3 यूनिट आती है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2.3 यूनिट। इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1.1 यूनिट आएगा, नियरली इक्वल टू 1.1 यूनिट। तो सेंटर से 1.1 यूनिट का अगर हम पॉइंट देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस पर तो कुछ यहाँ लाई करता है, और 1.1 यूनिट का इधर देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस कुछ यहाँ लाई करता है। दैट मीन्स हमारी जो कर्व है हाइपरबोला की वो यहाँ से स्टार्ट होगी। जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको हमारी हाइपरबोला की कर्व इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ से हमारी कर्व स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट की तो हमने यहाँ तक ले गए, फिर ये एक्स एक्सिस को 3.6 में इंटरसेक्ट करी तो कंटिन्यूसली हम आगे ले गए। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही थी हमारी, एक्स एक्सिस को 1.6 पे कर्व इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पहुँचेगी, फिर ये आगे जाकर 3.6 पे इंटरसेक्ट करी तो कुछ ऐसे पहुँच गई, राइट। फिर हमने क्या करना है कि सिमिलरली ये हमारी सिमेट्रिक तो होती है, हाइपरबोला हमें पता है सिमेट्रिक रहता है, तो सेम ऐसी कर्व इधर भी आ गई और सेम ऐसी कर्व इधर भी आ गई हमारे पास में। हमने क्या किया, ये जो एंड टर्मिनल है इनके लिए एजिम्पटोट ड्रा की, ये एजिम्पटोट भी हमारी क्या होगी, सेंटर पे मीट करेगी। ये जब एंड टर्मिनल पे हमने क्या किया, एजिम्पटोट ड्रा की, क्यों, हमें पता है कि ये आगे कहीं मीट करने वाला नहीं है। दैट मीन्स इनके ऊपर जो टेंजेंट होगी वो एजिम्पटोट वर्क करेगी, इन्फिनिटी पे जाके कहीं टच करेगी। तो ये हमने अगर एजिम्पटोट ड्रा की तो ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं कर्व से मैच कर रही है, राइट। सिमिलरली हमने एक डॉटेड लाइन इनकी जो ये ट्रांसवर्स एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रखी है वो भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो ग्राफ में हमें क्या रिप्रेजेंट करना होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, और ये कर्व कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, किस तरीके से पास कर रही है वो रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करना होगा, ये एजिम्पटोट रिप्रेजेंट करनी होगी कुछ इस तरीके से, और ये एजिम्पटोट हमारी सेंटर पे मीट करेंगे, राइट। इन दैट फिर उसके बाद में जहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, वहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी होगी कुछ इस टाइप से, राइट। देन हमारी ये ट्रेसिंग कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हम इलिप्स और हाइपरबोला की ट्रेसिंग कर सकते हैं। थैंक यू।